अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफ को ही कंटिन्यू करेंगे। ग्राफ में हम लोगों ने जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज देखे थे कि हम लोग अगर एक हमारे पास ग्राफ है और उसके हमने अगर मल्टीपल सब ग्राफ जनरेट करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें से कौन सा इसका जो स्पैनिंग ट्री है वो हमारे पास आएगा। तो अगर हमारे पास एक ग्राफ डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ है और तो हम अगर उसके मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हैं तो फिर हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि हम उसमें से किस तरह से कोई स्पैनिंग ट्री एक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या ये मिनिमम कॉस्ट वाला जो है वो कॉस्ट रिड्यूस अगर हम करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। वो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के थ्रू कर सकते हैं कि हम उनके एजेस के ऊपर जो भी कॉस्ट होती है उसको हम सब अप कर लेते हैं। जो मिनिमम कॉस्ट वाला ट्री होता है वो हमारा उस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाता है। अगर उसके एजेस के वेट्स जो है, और हमने ये भी देखा कि अगर जो आपके पास स्पैनिंग ट्री जनरेट हुआ है उसके अगर तमाम एजेस के वेट्स डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट वेट्स होंगे, तो वो आपके पास एक यूनिक उस ग्राफ का सिर्फ एक ही यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। और अगर आपके पास ग्राफ के एजेस पे वेट्स जो हैं वो सेम होंगे तो उसके एक से ज्यादा मल्टीपल जो है वो स्पैनिंग ट्रीज, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज एल्गोरिदम देखेंगे जिसमें हमारे पास प्रिम्स और क्रूस्कल एल्गोरिदम है। पहले हम प्रिम्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रूस्कल एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। ये दोनों मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज के लिए यूज होते हैं। तो हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन दोनों एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बोथ प्रिम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम वर्क विद अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। प्रिम और क्रूस्कल एल्गोरिथम दोनों अनडायरेक्टेड ग्राफ के साथ काम करते हैं। बोथ वर्क विद वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ बट आर मोर इंटरेस्टिंग व्हेन एजेस आर वेटेड। ये दोनों जो एल्गोरिथम है ये वेटेड और अनवेटेड ग्राफ दोनों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ज्यादा तब होता है कि जब आपके पास एजेस जो हैं वो वेटेड हों। बोथ आर ग्रीडी एल्गोरिथम दैट प्रोड्यूस ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ये दोनों हमारे ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो कि आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही होती हैं तो जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है वो हम ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं। अच्छा, प्रिम एल्गोरिथम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? प्रिम्स एल्गोरिथम बिगिन बाय सिलेक्टिंग एन आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो हम पहले अपना प्रिम्स एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री अगर हमने यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम जनरेट करना हो तो फिर कैसे हम कर सकते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम बिगिन्स बाय सिलेक्टिंग एन आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड देन ब्रांचेस आउट फ्रॉम द पास्ट of tree constructed so far by choosing a new vertex and edge at each iteration। अब प्रिम्स एल्गोरिथम जो है इसमें हम लोग स्टार्टिंग वर्टेक्स कोई भी आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग वर्टेक्स ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें से उसके थ्रू हम लोग जो है वो ब्रांचेस लेके उसकी जो भी एडजेसेंट नोड्स होंगी और जो है वो हम उस देखेंगे कि किस एज पे जो है वो मिनिमम वेट है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हर आइट्रेशन के अंदर हम एक न्यू वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे और फिर हम अपना ट्री जो है वो बनाते जाएंगे। द न्यू एज कनेक्ट द न्यू वर्टेक्स टू द प्रीवियस ट्री। अब लेट सपोज आपने जो स्टार्टिंग वर्टेक्स आर्बिट्रेरी स्टार्टिंग वर्टेक्स लिया है वो एक नोड आप ट्री के अंदर ऐड कर चुके हैं, वो आपका ट्री बन गया, ठीक है। जैसे ही आप न्यू एज जो लेंगे वो आपके पास किसी न्यू वर्टेक्स को प्रीवियस ट्री के अंदर कनेक्ट करेगा, ठीक है। प्रीवियस ट्री जो है आपने एक सिंगल स्टार्टिंग नोड के साथ क्रिएट किया था, उसमें आप एक एज क्रिएट करें जो कि कोई भी न्यू वर्टेक्स जब ऐड होगी तो उस प्रीवियस ट्री के साथ भी कनेक्ट होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एल्गोरिथम द वर्टिसेस मे बी थॉट ऑफ एज डिवाइडेड इनटू 3 डिसजॉइंट कैटेगरीज एज फॉलोज। अब क्या है कि हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो आपके पास 3 डिसजॉइंट सेट कैटेगरीज में डिवाइड होंगी। ट्री वर्टिसेस क्या है? इन द ट्री कंस्ट्रक्टेड सो फार, ठीक है। ट्री वर्टिसेस वो वर्टिसेस होंगी जिसमें आपके पास जो ट्री के अंदर है उस पे हम लोग जो है वो ट्री बना चुके हैं। फ्रिंज वर्टिसेस कौन सी है? नॉट इन द ट्री बट एडजेसेंट टू सम वर्टेक्स इन द ट्री। फ्रिंज वर्टिसेस वो वर्टिसेस होंगी जो एक्चुअली ट्री के अंदर हमने ऐड नहीं की, ठीक है। ग्राफ हमने लिया और हमने फ्रिंज वर्टिसेस ऐसी वर्टिसेस हैं जो कि किसी नोड के एडजेसेंट वर्टिसेस जरूर होंगी लेकिन वो उस ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। अनसीन वर्टिसेस जो है बाकी सारी वर्टिसेस ऐसी वर्टिसेस जिनको अभी तक हमने देखा ही नहीं, सारी आपकी अनसीन वर्टिसेस होंगी। ट्री वर्टिसेस वो हैं जो ऑलरेडी ट्री के अंदर ऐड हो चुकी हैं। The key step in the algorithm is the selection of a vertex from fringe and an incident edge।
ठीक है, पहला जो मेन स्टेप है एल्गोरिदम का वो ये है कि आपने एक वर्टेक्स सेलेक्ट करनी है फ्रिंज वर्टिसेस के अंदर से, ठीक है, या इंसिडेंट और उसका इंसिडेंट एज, ठीक है, जो उसकी तरफ एज आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद प्रिम्स एल्गोरिथम ऑलवेज चूजेस द एज ऑफ मिनिमम वेट फ्रॉम अ ट्री वर्टेक्स टू अ फ्रिंज वर्टेक्स। अब प्रिम्स एल्गोरिथम क्या करता है कि मिनिमम वेट एज जो है वो सिलेक्ट करता है उस वर्टेक्स से जो कि ट्री के अंदर ऐड हो चुकी भी है, टू अ फ्रिंज वर्टेक्स, उस वर्टेक्स के साथ जो मजीद अदर वर्टिसेस जो हैं उस ट्री वर्टेक्स के अंदर जो वर्टेक्स ऐड हुई हुई है उस वर्टेक्स से एडजेसेंट जो भी नोड्स हैं या जिन्हें हम फ्रिंज वर्टिसेस कह रहे हैं उनके साथ जो भी मिनिमम वेट एज होगा वो सिलेक्ट करेगा। द जनरल एल्गोरिथम स्ट्रक्चर इज, ठीक है, हम जनरल एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कहा जी हमने प्रिम के नाम से हमने कहा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम बना लेते हैं जिसमें हमारे पास ग्राफ हम लेंगे और हमारे पास नोड इन्वॉल्व हो, एन नंबर ऑफ वर्टिसेस इन्वॉल्व होंगे। इनिशियलाइज ऑल वर्टिसेस एंड अनसीन, पहले हम जो हमारी जो तमाम वर्टिसेस हैं उनको हम ये कहेंगे कि इन वर्टिसेस को हमने अभी तक नहीं देखा, हम उनको इन सीन डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज कर देते हैं। सिलेक्ट एन आर्बिट्रेरी वर्टेक्स एस टू स्टार्ट द ट्री, आप कोई भी एस वर्टेक्स कोई भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स मतलब पूरे ग्राफ के अंदर से कोई भी वर्टेक्स एज स्टार्टिंग वर्टेक्स ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप ट्री बनाना शुरू कर सकें। रिक्लासीफाई ऑल द वर्टिसेस एडजेसेंट टू एस एज फ्रिंज, ठीक है, जितनी भी आप के पास वर्टिसेस उस स्टार्टिंग वर्टेक्स के एडजेसेंट होंगी जिन्हें हम फ्रिंज भी कह रहे हैं उनको आप रिक्लासीफाई करेंगे कि अच्छा कौन कौन सी वर्टिसेस हैं जो इसके एडजेसेंट हैं। While there are fringe vertices, अगर वहां पे adjacent vertices मौजूद हैं उस नोड से, select an edge of minimum weight between A and a fringe vertex V। अब आपने क्या करना है, select an edge of minimum weight between a tree vertex T and a fringe vertex V। आपने उस ट्री के अंदर जो वर्टेक्स ऐड हुई है जिसके आपने फ्रिंजेस निकाले हैं, ठीक है, जिसकी आपने adjacent vertices देखी हैं, उस ट्री वर्टेक्स के दरमियान और फ्रिंज वर्टेक्स के दरमियान ऐसा आपने एज सिलेक्ट करना है जिसका मिनिमम वेट होगा, ठीक है। रिक्लासीफाई वी एस ट्री एड एच टी वी टू द ट्री, ठीक है, उसने क्या कहा कि आपने जो है वो ट्री को दोबारा रिक्लासीफाई करना है, ठीक है, आप कहेंगे उस वी को आपने कहा जी ये ट्री में ऐड हो गया है, उस एज को आपने उस ट्री के अंदर वी के साथ जो है वो ऐड करना है, ठीक है, वो एज आपका टी वी एज बन जाएगा, मतलब ट्री वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स वी जो है वो उसको आपने कह दिया कि वो टी से वी के दरमियान में एक एज जो है वो ट्री के अंदर क्रिएट हो जाएगा। रिक्लासीफाई ऑल अनसीन वर्टिसेस एडजेसेंट टू वी एज फ्रिंज, आपने दोबारा से वो सारी की सारी वर्टिसेस जो आपकी फ्रिंज वर्टिसेस हैं अनसीन वर्टिसेस थी और उनके उस वी वर्टिसेस के एडजेसेंट जितनी भी वर्टिस थी जिनको हम फ्रिंज वर्टिसेस कह रहे थे उन सबको आप रिक्लासीफाई कर लें। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम क्रिएट नहीं हो जाता। अब हम यहाँ पे जो ट्री वर्टेक्स है और फ्रिंज वर्टेक्स है उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है जिसमें हमारे पास ये सारी की सारी जो ब्लू सर्कल्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास वर्टिसेस हैं, ये लाइन शो हो रही है, ये इन वर्टिसेस के दरमियान में वेटेड एजेस हैं। अब हमने कहा कि जो हमारी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो हम ए ले लेते हैं, ठीक है, और ए के फ्रिंजेस जो होंगे जो कि ए वर्टेक्स हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स ले ली, ठीक है। अब ये हमारी जो वर्टेक्स है ये ट्री के अंदर ऐड हो चुकी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो सर्कल के अंदर जो ऐड हुई हुई है आपकी नोड वर्टेक्स ये आपके पास ट्री वर्टेक्स है, ठीक है, जिसको हम ऐड कर चुके हैं। लेकिन इसके एडजेसेंट वर्टेक्सेस अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ए से बी एक लिंक है, जी भी एक लिंक है और एफ, बी जी और एफ जो है ये सारी की सारी फ्रिंज वर्टिसेस हैं। ये इस नोड के जो ट्री के अंदर ऐड है इसके अंदर इससे एडजेसेंट है, इसलिए हम इनको सबको फ्रिंज वर्टिसेस कह रहे हैं, लेकिन ये ट्री का पार्ट नहीं है। अब इस ट्री वर्टेक्स ए से लेके इस फ्रिंज वर्टेक्स वी के दरमियान में जो एज हमने ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि मिनिमम वेट एज होगा। तो अब अगर हम ये एज देखें तो इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास जो एज है वो हमारे पास 2 वाला जो एज है वो मिनिमम वेट एज है। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट नोड इस ट्री वर्टेक्स टी के से एज जो क्रिएट होगा वो बी के साथ क्रिएट होगा विद वेट 2। द ट्री एंड फ्रिंज आफ्टर स्टार्टिंग वर्टेक्स ए इज सिलेक्टेड, ठीक है, जो आपके पास ट्री और फ्रिंज है वो हम जब हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स ए ले ली तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो फ्रिंज वर्टेक्स है इसको हमने ट्री के अंदर डाल दिया, ठीक है, और वेट हमने ऊपर साइन कर दिया कि
2। अब ये ए और बी जो है वो हमने सॉलिड लाइन से इसका लिंक शो करा दिया कि हमारे पास ट्री के अंदर वर्टेक्स ऐड हो चुकी है। अब हमने बी की फ्रिंज वर्टिसेस देखनी है, प्लस ए की जो रिमेनिंग फ्रिंज वर्टिसेस होंगी वो भी हम उनको भी दोबारा स्कैन करेंगे, उनमें से जो मिनिमम वेट वाली होगी वो हम लेंगे। हमने ये नहीं करना कि जब हमने बी वर्टेक्स ऐड कर लिया तो फिर हम ए की जो रिमेनिंग वर्टिसेस है उनको छोड़ देंगे, नहीं, हमने इसमें ऐसा नहीं करना होता। इसमें हमने वो सारी वर्टिसेस देखनी होती हैं जो पिछली नोड और उससे ये वाली जो नई नोड आई थी बी और ए की जितनी रिमेनिंग थी उन सब को हमने कंसीडर करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो बी वाली अगर हम उसकी फ्रिंज वर्टेक्स देखें तो ए है, ए ऑलरेडी ट्री के अंदर ऐड हो चुका हुआ है, सी है और जी ऑलरेडी ट्री के अंदर ऐड है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सी है, जी है और ए की जो फ्रिंज वर्टिसेस रहती थी वो जी और एफ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सब में से कंपेयर करें तो हमने बी के जी के साथ कंपेयर करें और ए का जी के साथ देखें तो इनमें से जो मिनिमम वेट वाली वो हम देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी एडेड है ए से जी फ्रिंज वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम ए से एफ देखें तो हमारे पास 7 ये तो एक है, बी का एफ के साथ कोई भी लिंक नहीं है, ए से बी से ए लिंक था लेकिन वो ऑलरेडी एडेड है, बी से सी फ्रिंज वर्टेक्स है 4, ए का सी के साथ लिंक नहीं है इसलिए हम जो है वो इनमें से ए बी से सी लेंगे, ए से जी और ए से एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू ऐड कर दी। अब हम इनमें से देखेंगे इनमें से कौन सी मिनिमम वेट वाली है। आफ्टर सिलेक्टिंग एन एज एंड वर्टेक्स बी जी इज नॉट शोन बिकॉज ए जी इज बेटर चॉइस टू रीच जी, ठीक है। अगर आपने बी से जी जाना है या ए से जी जाना है तो आप ए से जी जाएंगे तो 3 और बी से जी अगर जाना चाहते हैं तो 6, तो इसलिए ए से जी जो है वो आपके पास बेटर चॉइस है अगर आपने जी को रीच करना है क्योंकि उसका मिनिमम वेट है, ठीक है। इसलिए हम बी जी जो है वो इसमें नहीं दिखा रहे। अब इन तीनों में से हमने मिनिमम वेट वाला एज लेना है, इसका मतलब है जो नेक्स्ट एज ट्री के अंदर ऐड होगा विद न्यू वर्टेक्स जी तो हमारे पास 3 वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 3 वाला जो है वो जी जो फ्रिंज वर्टेक्स 3 थी जिसका वेट 3 था वो हमने इसके साथ ऐड कर दिया क्योंकि इसका लिंक ए से जी है तो इसको हमने 3 को ए के साथ ऐड कर दिया। उसके बाद हमने अब इन तीनों के जो वर्टिसेस हैं उनकी देखनी है। बी की जो है वो सी के साथ थी वो लेफ्ट बची हुई है, ए की एक वर्टेक्स रह गई है एफ और जी के एडजेसेंट हमने चेक कर लेनी है कौन सी वर्टिसेस हैं आई और एच, बी और ए ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो बी से जी अगर हम चेक करें तो अगर हम इस वर्टेक्स को देखें तो ये हमारे पास सर्कल बना रही है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी बी एडेड है तो हमने इसको इसमें नहीं डालना। तो जी के एडजेसेंट जो बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस हैं वो हैं आई और एच, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि इनमें से बाकी में से किसी का कनेक्शन इनके साथ नहीं है इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता कि एच के साथ अगर बी कनेक्टेड है तो उनमें से जो मिनिमम होगी वो हम ले लेंगे। क्योंकि बी और ए का एच और आई से कोई लिंक नहीं है इसलिए हम सीधे सीधे ये वर्टिसेस ऐड कर देंगे। आई और एच यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम इनमें से नेक्स्ट वर्टेक्स चूज करेंगे कि जो हमारे पास विद एज मिनिमम वेट एज जो है वो ऐड होगी। तो इनमें से जी से आई जो है वो हमारे पास मिनिमम वेट वर्टेक्स विद एज वर्टेक्स आई विद मिनिमम वेट एज 1 है, ठीक है। आफ्टर सिलेक्टिंग एन एज ए जी के बाद जी बी इज नॉट शोन बिकॉज वर्टेक्स बी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अ ट्री, ठीक है। जी बी हम नहीं शो करें क्योंकि वो ऑलरेडी ट्री के अंदर इंक्लूड है इसलिए वो हम जो है वो इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एज जो क्रिएट होगा वो हमारे पास जी आई क्रिएट होगा, ठीक है। अब हमारे पास आई के साथ अगर हम वर्टेक्स देखें यहाँ पे हमने आपको फाइनल जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो जनरेट करके दिखा दिया है। अगर हम आई के साथ देखें तो आई के साथ एफ है, आई के साथ एच है, ठीक है, और जी के साथ भी एच था और बी के साथ सी मौजूद है। अब इनमें से अगर हम मिनिमम वेट वाली सिलेक्ट करें तो जी के साथ आई और एफ के साथ भी आई का भी एफ के साथ है। तो इनमें से जो मिनिमम वेट वाला वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए आई और एच और जी और एच। इसका मतलब है जी एच के साथ जो कनेक्शन था वो हमारे पास आ जाएगा और आई ई, ठीक है। और उसके बाद आई का एफ के साथ है 5 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आई का एफ के साथ तो आई एफ के साथ है लिंक, ए का एफ के साथ है 7 तो इसमें से आई एफ के साथ आ जाएगा क्योंकि ये बेटर चॉइस है। अगर हमने एफ पे जाना है तो इसको हम बीच में से
सिर्फ इसको हम कंपेयर करने के लिए देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई ई आ जाएगा और आई एच आ जाएगा। आई जी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आई एच और जी एच में से और आई ई और इन सारे जो एजेस हैं वो हमारे पास नेक्स्ट जो मिनिमम वेट एज होगा वो ई है, तो ई को हम ट्री के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ई का अगर हम देखें तो ई से एफ भी हम जा सकते हैं, ई से डी भी जा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें जो मिनिमम वेट होगा इसमें ई से एफ, आई से एफ, तो ये मिनिमम जो, और ए से एफ, इनमें से मिनिमम आई से एफ है 5, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगर हम ई से देखें तो ई से डी जो है हमारे पास इन सब में से मिनिमम एज होगा, जो कि हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम डी से देखें तो डी से हम एच भी जा सकते हैं, सी भी जा सकते हैं और ई भी जा सकते हैं, ठीक है। डी ऑलरेडी एडेड है। डी से एच अगर आप देखें तो जी से एच भी आप आ सकते हैं। उसके बाद सी से एच भी आ सकते हैं, ठीक है। डी से सी और उसके बाद डी से एच, और इन सब में जो मिनिमम वेट वाला होगा वो सी है, जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद सी के साथ आप कनेक्शन देखें तो हमारे पास सी से एच आप जा सकते हैं, आप जी से एच भी आ सकते हैं, इन डी से एच भी आ सकते हैं, और इनमें से सबसे जो मिनिमम वेट एच के साथ है वो सी का है, तो इसलिए सी से एच हम ऐड कर देंगे। अब हमारे पास एक नोट रह गई जो आई से एफ है। तो आई से एफ जो हमारे पास क्या है 5, ई से एफ 6 और ए से एफ 7, तो आई से एफ जो है वो हम ये कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखें, ये जो हमारे पास इस ग्राफ का जो हमारे पास फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आया है वो हमारे पास ये है। अगर हम इसकी कॉस्ट जो है उसको ऐड करें, 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये हमारे पास टोटल इसकी जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट इस ग्राफ के लिए बनती है वो टोटल 18 बनती है। और यहाँ पे कोई भी साइकिल जो है वो इस ग्राफ के अंदर नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बन चुका है। अब हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है प्रिम, जिसमें हमने कहा जी एल्गोरिथम का नाम हमने रखा है प्रिम, और इसमें हमने कहा ये ग्राफ लेता है। f is equal to initially empty for I is equal to 2 to n, nearest of I is equal to 1, distance of I is equal to w to I, w 1 to I, ठीक है। ये हमारे पास लूप के अंदर ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास रन होगी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे लूप आपका एंड हो जाएगा, और ये कितने टाइम चलेगा, इसको हमने n-1 टाइम्स रिपीट करना है। मिनिमम को हमने इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लिया। फॉर i इज इक्वल टू 2 to n इफ 0 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ i लेस देन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ i कॉमा नियर इज इक्वल टू i। e इज इक्वल टू एज कनेक्टिंग वर्टिसेस इंडेक्स बाय नियर एंड नियरेस्ट नियर। यहाँ पे हम जो आपके एज है, जो आपकी नियरेस्ट वर्टिसेस हैं, जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, उनके थ्रू हम ऐड कर रहे हैं। फिर हम एज ले रहे हैं। उसके बाद हमने जब मिनिमम एज ले लिया तो हमने एज को उस फ्रिंज के अंदर, एफ जो है वो इनिशियली फ्रिंज वर्टेक्स है जो कि एम्प्टी है, तो हमने एज को फ्रिंज के अंदर डाल दिया। अगर डिस्टेंस नियर इज इक्वल टू -1 फॉर आई इज इक्वल टू 2 to n, और जो भी आपके नियरेस्ट डिस्टेंस है अगर वो उस डिस्टेंस से लेस है तो आपने उसको उसकी वैल्यू साइन कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रिम्स एल्गोरिथम जो है वो काम करेगा। उसके बाद प्रिम्स एल्गोरिथम सिमिलर टू डाइजेस्टर एल्गोरिथम एक्सेप्ट दैट डीबी रिकॉर्ड्स एज वेट्स नॉट पाथ लेंथ्स। अच्छा, हमारे पास आगे एक इसमें एल्गोरिथम आएगा जो कि डाइजेस्टर एल्गोरिथम होगा, लेकिन जो हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम है वो भी हमारा सिमिलर डाइजेस्टर एल्गोरिथम की तरह काम करता है, लेकिन इसमें हम लोग जो है वो एज वेट्स रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि हम लोग एजेस के वेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम लोग पाथ लेंथ नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है कि अगर हमारे पास हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल जिसमें हमारे पास ये अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, और अगर इसमें हमारे पास लेट्स सपोज हम कोई भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, इस पर हम प्रिम्स एल्गोरिथम करते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल में एक अरे इनिशियलाइज कर दिया जिसमें हमारे पास ये सारी की सारी हमारे पास वर्टिसेस आ रही हैं, ठीक है। और के जो है वो हमने इनिशियली कह दिया कि इसमें हमारे पास अभी भी सारी वैल्यूज हम कह रहे हैं f, ठीक है। उसके बाद डी भी जो है वो हमारे पास कह लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स जो है वो इनिशियली इन्फिनिटी है, और प्रीवियस वर्टेक्स जो है वो हमारे पास
अभी हमने क्योंकि स्टार्ट नहीं किया तो इसलिए हमने वैल्यूज जो है वो इस तरह से इनिशियलाइज कर दी हैं। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारी जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो हमारे पास डी है। हम कह देते हैं कि जो हमारी इनिशियल हमने करना है, किसी भी नोड से हम स्टार्ट करें तो हम उसको कह देते हैं डी। ठीक है, इसका मतलब है डी जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डी से डी का जो डिस्टेंस है वो 0 है। ठीक है, इसमें कोई भी सर्कल मौजूद, इस नोड का कोई सर्कल मौजूद, साइकिल इस पे नहीं है, इसलिए हम कहते हैं डी से जो डी का डिस्टेंस है वो 0 है और इसकी कोई, क्योंकि ये स्टार्टिंग नोड है इसलिए इसकी कोई प्रीवियस वर्टेक्स नहीं ले रहे। ठीक है, हाँ कोई नहीं है, इससे पीछे कोई वर्टेक्स मौजूद नहीं है। अब हम देखेंगे कि डी के एडजेसेंट कौन कौन सी नोड्स हैं, उनके हम सबके डिस्टेंसेस जो हैं वो इस कॉलम के अंदर फिल कर लेंगे। अब डी के एडजेसेंट जो नोड्स हैं वो ई और सी और एफ हैं और जी। ठीक है, अगर हम अल्फाबेटिकली जाएं तो सी ई एफ और जी है। ठीक है, तो इसमें हम टेबल में यहाँ पे फिल कर लेते हैं कि सी जो है वो इसके एडजेसेंट नोड है जिसका डिस्टेंस डी से सी जो है वो 3 है, यहाँ पे हमने फिल कर लिया। उसी तरह ई जो है वो इसका जो डिस्टेंस है डी से वो 25 है, यहाँ पे फिल कर लिया और हमने कह दिया कि इसकी जो प्रीवियस वर्टेक्स है वो, या पेरेंट वर्टेक्स आप कह सकते हैं, वो है डी। ठीक है, अब f जो है वो हमारे पास क्या है, d से f जो डिस्टेंस है वो 18 आ रहा है, यहाँ पे हमने फिल कर दिया। और d से g जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 आ रहा है। अब इसमें से अब इस टेबल से हमें पता चलेगा जो नेक्स्ट वर्टेक्स जिससे हमने जो हमने आगे अप्लाई करना है, इसमें हम इन सब में से जो मिनिमम वेट वाली वर्टेक्स होगी वो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर उसको ऐड करेंगे। तो इसमें से जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो सबसे जिसका मिनिमम वेट है वो है, एज वेट है 2। इसका मतलब है जी जो है वो हमारी ट्री के अंदर ऐड हो जाएगी। डी से जी जो है वो हमारा एक ट्री में एक नोड और विद एज डी टू जी जो है वो ऐड हो जाएगी विद एज वेट वैल्यू 2। हम इसमें डी वाली जो बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस रह जाएंगी उनको भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जी वाली फर्दर जी की भी हम जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस जो है वो फर्दर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इनिशियली जो है वो ये देखें टी जो है वो शो कर रहा है कि ये नोड जो है वो ट्री के अंदर ऐड हो चुकी है। अब जी जो है वो हमारे पास इस टाइम ट्री के अंदर ऐड हो चुका हुआ है। अब इसमें हमने 18, 25 और 3 को भी कंसिडर करना है जो डी के साथ एडजेसेंट थी, और जी की फर्दर एडजेसेंट नोड्स भी हम देखेंगे। अब जी के एडजेसेंट ई है और डी के एडजेसेंट भी ई थी, लेकिन डी और ई में से जिसका मिनिमम वेट होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से जी से ई जो नोड है इसका एज जो है इसका वेट मिनिमम है, तो हमने इसको जो है वो कंसिडर करना है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे इसका जो वेट है वो अपडेट कर दिया और इसकी पेरेंट वर्टेक्स भी हमने अपडेट कर दी कि जो डी से हमने ई की हमने पहले कहा था इसकी पेरेंट वर्टेक्स जो है वो डी है, लेकिन अब हमें पता चला कि डी से ई पे अगर जाना है या जी से ई पे हमने जाना है तो कौन सा रास्ता बेहतर, अगर हमने ई को अप्रोच करना है स्टार्टिंग वर्टेक्स डी या जी, तो हमारे पास जो मिनिमम वेट वाला एज है वो 7 है, ये बेटर ऑप्शन है। तो इसलिए हम ई से जी जो है वो जाएंगे, यहाँ पे हमने वेट अपडेट कर दिया और वैल्यू भी हमने वर्टेक्स की अपडेट कर दी। ठीक है, हमने वो डी वाली जो है वो रिमूव कर दी। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है एच, तो एच जो है वो हमारे पास 3 है और इसकी पेरेंट वर्टेक्स जी है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एफ जी जो हमारे पास अगर देखें 3, 7 और 3 में से जो हमारे पास मिनिमम वर्टिसेस हैं, मिनिमम वेट वाली वर्टिसेस हैं, वो हमारे पास 2 वर्टिसेस आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम अल्फाबेटिकली चलते हैं और हम सी वाली को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों का वेट सेम आ रहा है, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन हम 3 वाली को ट्री के अंदर ऐड कर देते हैं जिसमें हमारे पास डी का सी से लिंक है। ठीक है, अब हमने सी के साथ सी को ट्री के अंदर ऐड कर दी, जो ये रेड लाइंस है ये शो करी, ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट हो रहा है। ठीक है, जिसमें हमारी डी एज स्टार्टिंग नोड थी। अब सी के एडजेसेंट नोड्स आपने देखिए, सी के एडजेसेंट एफ है, बी है, डी ऑलरेडी एडेड है इसलिए हम उसको नहीं कुछ भी कहेंगे। अब बी को हम अल्फाबेटिकली चलें तो हम बी की वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हमने बी का डिस्टेंस सी से ऐड कर दिया जो कि 4 है और उसका हमने कहा पेरेंट वर्टेक्स
सी है। इसी तरह सी से एफ ऐड किया हमने, जिसके एज वेट जो है वो 3 है और इसकी प्रीवियस वर्टेक्स सी है। ठीक है, अब हम इनमें से देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट कौन सा इसमें से एज होगा जिसको हमने विद नोड मिनिमम वेट जो है वो ऐड करना है ट्री के अंदर। यहाँ पे देखिए 4 है, ये तो जो है ट्री के अंदर ऐड हो चुकी नहीं है। 7 है, 3 है और 3 है। ठीक है, इसमें से आपकी मर्जी है, आप ये एफ वाला ऐड करें, एच वाला ऐड करें या बी वाला ऐड करें। सॉरी बी वाला, लेकिन आप देखें बी वाले का जो वेट है वो 4 है। मिनिमम इसमें से किसका है, एफ और एच का है। तो आप अल्फाबेटिकली चलें अगर हम, तो हम एफ वाला जो है वो ट्री के अंदर ऐड करेंगे। 3 और 3 के वेट सेम आ रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों में से कोई भी पहले ऐड कर सकते हैं। तो एफ को हमने ट्री के अंदर ऐड कर दिया। अब फिर हम नेक्स्ट फिर एफ के जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनको देखेंगे। एफ के एडजेसेंट है डी जो कि ऑलरेडी ट्री के अंदर ऐड है। एफ के एडजेसेंट है सी जो कि ऑलरेडी ट्री के अंदर ऐड है। एफ के एडजेसेंट है ई, लेकिन ई जो है वो ट्री में ऐड नहीं है। ई जो है वो अगर हम यहाँ पे ग्राफ में देखें तो ई जो है उसमें वेट, उसकी जो प्रीवियस वर्टेक्स जी है। ठीक है, लेकिन एफ की जो साथ ई की जो एज है उसमें वेट मिनिमम है। तो यहाँ पे हम ई की वैल्यू जो है वो अपडेट कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी प्रीवियस वर्टेक्स हम बना देंगे एफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम एफ के डिस्टेंस ए है जिसका डिस्टेंस 10 और इसकी प्रीवियस वर्टेक्स हमने लिख दी एफ है। अब हम इन सब में से कंपेयर करेंगे सिवाय उन नोड्स के जो ट्री के अंदर ऐड है। जो ट्री जिन नोड्स में के कॉलम में टी लिखा आ रहा है उसके अलावा हम उनके एज वेट्स को कंपेयर करेंगे। जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम नेक्स्ट ट्री में ऐड करेंगे। इसमें 10, 4, ठीक है, 2 और 3। अब 3 और 2 जो है वो 10 और 4 से मिनिमम है, 3 से मिनिमम 2 है। इसका मतलब है ई वाला जो नोड है, ई वाला जो एज है वो हमारे पास ट्री के अंदर नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अब हम ई के एडजेसेंट देखेंगे। ई के एडजेसेंट एफ है जो ऑलरेडी ट्री के अंदर ऐड हो चुका हुआ है। इसी तरह डी है, डी भी ऑलरेडी ऐड हो चुका हुआ है। जी भी ऑलरेडी ऐड है। बी जो है वो एक ऐसा एज है जो कि ट्री के अंदर ऐड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो इसको ट्री के अंदर ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू देखें, ई से बी एज, ई से बी जो है वो पहले जो है उसका वेट 4, सी का वो प्रीवियस वर्टेक्स उसकी सी थी जिसके एज पे वेट 4 था। लेकिन ई से बी अगर हम देखें तो इसके एज का वेट हाई है इस 4 वाले से। तो इसका मतलब है ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर हम कंपेयर करेंगे कि इसमें से जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी हमने ट्री के अंदर डालनी है। तो आप कंपेयर करें 10, 4 और 3 में से, तो हमारे पास 3 वाला जो एज है वो नेक्स्ट हमारा ट्री के अंदर ऐड होगा। अपडेट डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट अनसिलेक्टेड नोड्स। ठीक है, हमने अनसिलेक्टेड नोड्स एडजेसेंट जो उनके डिस्टेंसेस को अपडेट कर दिया हुआ है। उसके बाद जो हमने नोड ट्री के अंदर ऐड की है एज एच के साथ। ठीक है, वर्टेक्स एच के साथ जो जी से एच है वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब एच के एडजेसेंट अगर आप चेक करें तो बी है जो कि ट्री में ऐड नहीं है, लेकिन एच से बी के एज का वेट जो है वो जो उसकी ऑलरेडी वैल्यू उससे हाई है, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करेंगे। एच से ए ऐड करेंगे, इसका एज का मिनिमम है इसलिए हम इसके जो है वो वैल्यू अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एच से बी जी भी हो गया और ए भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनमें से जो सा मिनिमम इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हम अल्फाबेटिकली चलते हैं, हम ए को नेक्स्ट स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। ए के एडजेसेंट बी है, बी इसकी ऑलरेडी वैल्यू मिनिमम, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। एफ भी ऑलरेडी ट्री के अंदर ऐड हो चुका है, एच भी ऑलरेडी ट्री के अंदर ऐड हो चुका। तो अब हमारे पास एक ही नोड बची है जो कि 4 है, इसको भी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ट्री के अंदर सारी वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास कोई भी लूप जनरेट नहीं हो रहा, कोई साइकिल जनरेट नहीं हुआ हुआ। और इसमें हमारे पास जितनी हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ के अंदर नोड्स थी, हमारे पास कितनी वर्टिसेस थी, 3, 3, 6, 7, 8 वर्टिसेस थी। और अगर हम एजेस काउंट करें तो 7 - 1 आने चाहिए। ठीक है, स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी वी। आपके जो डी वी वाला कॉलम है जिसमें आपके पास जो डिस्टेंस है वर्टिसेस का, उनको अगर आप ऐड करें तो उसका जो सम होगा वो आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट होगी, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास 21 आ रहा है। ये हमारे पास इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो चुका है। आपके पास जो एजेस क्रिएट होंगे वो आपके पास अगर नोड्स जो है वो हमारे पास इसमें
8 है, ठीक है, तो 8 माइनस 1 7 एजेस होने चाहिए। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हमेशा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर वर्टिसेस आपकी पूरी कंप्लीट वही रहेंगी। अगर 8 है तो 8 वर्टिसेस ही होंगी। अगर आपकी कोई मिस आ रही है तो उसका मतलब आपने स्पैनिंग ट्री गलत बनाया हुआ है, ठीक है। आपकी वर्टिसेस वही सेम वर्टिसेस आनी चाहिए, स्पैनिंग ट्री के अंदर कंप्लीट वर्टिसेस होनी चाहिए, लेकिन जो एजेस होंगी वो आपके पास एक एज हमेशा कम आएगा, ठीक है। और आपने उसमें जो भी वर्टिसेस के दरमियान जो मिनिमम वेट वाली वर्टिसेस होंगी वही आपने इसमें लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग जो नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे वो देखते हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे जनरेट कर सकते हैं। वर्क विद एजेस रादर देन नोड्स। प्रिम्स एल्गोरिथम में देखें हमने पहले हम स्टार्टिंग आर्बिट्रेरी नोड सेलेक्ट करते थे, ठीक है, और फिर हम उसके एडजेसेंट नोड्स को चेक करते थे जिसके एज का वेट मिनिमम होता था, फिर हम उसको सिलेक्ट करते थे, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। सॉर्ट एजेस बाय इंक्रीजिंग एज वेट। इसमें हमारे पास जितने भी एजेस आपके ग्राफ के अंदर होते हैं उनको हम एज वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं। select the first v-1 edges that do not generate a cycle, ठीक है। आपने स्पैनिंग ट्री जो क्रिएट करना है यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिथम, उसमें आपने ऐसे v-1 एजेस, मतलब अगर आपके 6 नोड्स हैं तो आपके 5 एजेस बनेंगे। आपने ऐसे एजेस सिलेक्ट करने हैं जिसके थ्रू आपके पास साइकिल जनरेट ना हो रहा हो, ठीक है। उसके क्या कहते हैं, ये हमारे पास एज बेस्ड एल्गोरिथम है। एट द एजेस 1 एट ए टाइम इन इंक्रीजिंग वेट ऑर्डर। इसमें हम लोग एज जो है वो एट ए टाइम एक एज ऐड करते हैं जो कि इंक्रीजिंग वेट ऑर्डर में होता है, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका वेट हमने लिखा होता है। द एल्गोरिथम मेंटेन्स अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। ये जो एल्गोरिथम है ये क्या करता है कि ट्रीज का फॉरेस्ट जो है वो एक मेंटेन करता है। फॉरेस्ट क्या है, मल्टीपल ट्रीज जब आपके पास आ जाते हैं तो ये एक फॉरेस्ट बन जाता है। एज इज एक्सेप्टेड इट एंड एज इज एक्सेप्टेड इट इफ कनेक्ट वर्टिसेस ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रीज, ठीक है। आपका एज जो है वो तब एक्सेप्ट होता है कि अगर वो डिस्टिंक्ट ट्रीज को मतलब मुख्तलिफ ट्रीज की जब वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा होता है तो ये आपके पास वो एज एक्सेप्ट होता है। वी नीड अ डाटा स्ट्रक्चर दैट मेंटेन्स अ पार्टीशन, अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमें एक डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर है जो कि आपके पास पार्टीशंस को मेंटेन कर रहा होता है। इसमें हम इसको कहते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स की कलेक्शन हम करते हैं। मेक सेट एस एक्स एस इक्वल टू एस यूनियन ऑफ एक्स, ठीक है। यूनियन क्या है, एस ऑफ आई जे, एस इज इक्वल टू एस माइनस एस आई जे यूनियन एस आई यूनियन जे, ठीक है। इस तरह से हम सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, यूनियन सेट्स मेंटेन कर रहे होते हैं। एस और एक्स जो है वो हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास एस के साथ हम यूनियन लेते हैं सारी एक्स वैल्यूज का, ठीक है। फाइंड सेट एस एक्स रिटर्न्स यूनिक एस आई एलिमेंट ऑफ एस वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस आई। ये हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन है जिसमें हम लोग डिसजॉइंट सेट्स जो हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट ट्रीज के जो कनेक्टिंग वर्टिसेस हैं उनको उनके दरमियान जो एजेस होते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं, इसलिए हमने ये जो डेफिनेशन है वो इसमें लिखी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो पिछली एग्जांपल में प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए हमने ग्राफ लिया था उसमें हम सेम ग्राफ लेते हैं और इस पे हम क्रूस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास अप्लाई होगा। इसमें हमने बात की कि जो प्रिम्स एल्गोरिथम था वो आपके पास वर्टिसेस पे काम करता था, ये आपके पास एजेस पे काम करता है, जिसमें हमने एज वेट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में ये इंक्रीजिंग वेट में हमने जो है वो एजेस को लिख लेना है। तो हमारे पास हम एक ये अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ हमने लिया है जिसमें हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें हमने एज ले लिए हैं और वहां पे हम सिर्फ, अगर हम प्रिम्स एल्गोरिथम में देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस थी और फिर हम उसमें उसकी जो वैल्यू तो हम देख रहे थे कि हम इसको बारी बारी ट्री में ऐड करते जा रहे हैं और फिर हम वर्टिसेस का डिस्टेंस ले रहे थे और उनकी पेरेंट वर्टेक्स ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हम एज पे बात कर रहे हैं कि हमने एजेस को जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लेना है, ठीक है, उनके वेट्स को जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एज है वो सारे के सारे हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए हैं। देखिए मिनिमम से हमने स्टार्ट किया और मैक्सिमम तक गए हैं। हमारे पास जो एज है वो हमारे पास क्या, हमने क्योंकि हमारे पास टेबल लेंथी हो जाता है इसलिए हमने 2 उसमें लिखे हुए हैं। देखिए हमारे पास पहले हमने जो सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा वो डी से ई वाला एज लिख दिया 1,
फिर हमने डी से जी लिख दिया 2, फिर ई से जी, ठीक है, ई से जी वाला एज जिसका मिनिमम वेट है 3, सी से डी 3, और फिर जी से एच 3, इसी तरह सी से एफ 3 है, फिर बी से सी 4 है, इसी तरह बी से ई 4, बी से एफ 4, बी से एच 4, ए से एच 4, ठीक है, डी से एफ 6 हमने लिख दिया। उसके बाद ए से बी 8 लिख दिया, और ए से एफ जो है वो हमने 10 लिख दिया। इस तरह से सारे एजेस को हमने जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब उसके बाद हम लोग जो है वो जो भी मिनिमम एज होगा उसको हम जो है वो स्पैनिंग ट्री के अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। आपने इसमें से ये इस एल्गोरिथम में ख्याल रखना है कि आपने ऐसा एज सिलेक्ट करना है जो कि साइकिल जनरेट ना करा हो, ठीक है। मिनिमम वेट वाला जरूर सिलेक्ट करें, लेकिन उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि वो आपका साइकिल क्रिएट ना करा हो। अब हमारे पास डी ये हमने सिलेक्ट किया, ये हमारे पास साइकिल जनरेट नहीं करता, ये हमारे पास फर्स्ट जो ट्री है उसके अंदर एज ऐड हो गया। उसके बाद डी जी अगर हम देखें तो डी जी अगर हम लें तो ये हमारे पास साइकिल क्रिएट नहीं करेगा, ये हमारे पास मिनिमम वेट वाला हमने ऐड कर दिया। अगर हम ई जी वाला ऐड करेंगे तो ये हमारे पास साइकिल जनरेट करेगा, इसलिए हम इस एज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्टिंग एज ई जी वुड क्रिएट अ साइकिल, ई जी वाला एज साइकिल क्रिएट करेगा, इसको हम इसमें नहीं डालते, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया। उसके बाद सी डी वाला देखें, सी डी वाला भी एज जो है वो साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए हम उस एज को भी स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह फिर आप जी एच वाला देखें, तो ये भी हमारे पास साइकिल क्रिएट नहीं करा, इसको भी हम ट्री के अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हम सी एफ वाला देखें तो ये हमारे पास साइकिल क्रिएट नहीं करा, ठीक है। सी एफ वाला हमारे पास साइकिल क्रिएट नहीं करा, तो ये भी हम ट्री के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप बी सी वाला देखें तो ये भी हमारे पास साइकिल क्रिएट नहीं करा, हम इसको भी ट्री के अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह बी ई अगर आप देखें तो ये हमारे पास साइकिल क्रिएट करेगा, इसलिए हम देखें बी ई अगर हम एज को ऐड करते हैं तो बी से सी से डी और फिर ई से बी जो है वो ये एज साइकिल क्रिएट कर देगा, इसलिए हम इस एज को भी अपने ट्री के अंदर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद बी एफ को अगर आप चेक करें तो ये भी साइकिल क्रिएट करेगा, इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। बी एफ को अगर हम लिंक को ऐड कर देते हैं तो ये एफ से बी से एफ से सी और फिर एफ सी से बी हम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइकिल क्रिएट कर देगा, इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद बी से एच अगर आप देखें तो बी से एच जो है वो हमारे पास यहाँ पे साइकिल क्रिएट होगा, तो इसको भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह ए से एच अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास साइकिल क्रिएट नहीं होगा, ये वाला एच जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आप देखें डी से एफ अगर आप ऐड करते हैं तो भी साइकिल क्रिएट होगा, ये भी एज हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट कंसिडर्ड डी से एफ जो है वो ए से बी, अगर हम इसको देखें डी से एफ ए से बी, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास मिनिमम वेट वाले जितने थे वो सारे के सारे हम ऐड कर चुके हैं, तो हम इनको ऐड ही नहीं करेंगे, हम इनको कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास मिनिमम वेट वाले सारे एजेस हो चुके हैं और हमारे पूरी की पूरी जो वर्टिसेस हैं वो सारी की सारी जो हमारे रूल के मुताबिक है कि आपके पास जितने भी आपके ओरिजिनल ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हैं वो सारी की सारी आपके जो ग्राफ है उसके अंदर आनी चाहिए, और आपके पास जो एजेस क्रिएट होने चाहिए वो V-1 एजेस होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये हम इसको ऐड ही नहीं करेंगे, इसको हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो अगर हम इस ट्री की जो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री ग्राफ का आया जिसमें हमारे पास अगर 8 वर्टिसेस थी और सारी की सारी वर्टिसेस जो है हमारे पास इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट बन चुकी है, अगर हम इसके एजेस कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हमारे पास 8 वर्टिसेस थी, 8 - 1 7 एजेस इसमें क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कॉस्ट को ऐड करें, टोटल कॉस्ट हमारे पास जो एजेस ऐड हुए हुए हैं उनकी अगर हम ऐड करें यहाँ पे 3 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16, ठीक है, 16 और 5 21 बनता है हमारे पास। इसकी जो टोटल कॉस्ट है यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिथम जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया तो इस ट्री की जो टोटल कॉस्ट है वो है 21। Prim's algorithm for sparse trees, Kruskal algorithm is better since it is guided by the edges. अगर आपके पास स्पार्स ग्राफ है जो कि बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है उसके अंदर, तो आपका क्रूस्कल एल्गोरिथम आप
का यूज करना बेटर है। फॉर डेंस ट्रीज प्रिम्स एल्गोरिथम इज बेटर, द प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस्ड वर्टिसेस। ठीक है, आपके पास अगर बहुत ज्यादा डेंस ग्राफ हो तो उसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो प्रिम्स एल्गोरिथम की है, क्योंकि इसमें प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। क्योंकि क्रूस्कल में हम एजेस के साथ काम करते हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कनेक्शंस कम होंगे तो ही हमारा क्रूस्कल एल्गोरिथम बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसमें हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन प्रिम्स एल्गोरिथम जो है उस केस में बेटर है कि जब आपके पास डेंस ग्राफ है तो उसमें हम जब नंबर ऑफ वर्टिसेस को से प्रोसेस करेंगे तो उसके थ्रू हमें करना काम आसान होगा। क्रूस्कल एल्गोरिथम सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट एज इन अ नेटवर्क। क्रूस्कल एल्गोरिथम जो उसमें हम लोग शॉर्टेस्ट एज नेटवर्क के अंदर सिलेक्ट करते हैं, जबकि प्रिम्स एल्गोरिथम में हम कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं। क्रूस्कल एल्गोरिथम सिलेक्ट द नेक्स्ट शॉर्टेज एज विच डज नॉट क्रिएट अ साइकिल। ठीक है, क्रूस्कल एल्गोरिथम में पहले तो हम शॉर्टेस्ट एज सिलेक्ट करते हैं, फिर अगला जो हमने सिलेक्ट करना होता है वो भी हम शॉर्टेस्ट एज सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो शॉर्टेस्ट एज सिलेक्ट करते हैं जो कि साइकिल क्रिएट ना कर रहा हो। लेकिन प्रिम्स एल्गोरिथम में सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट एज कनेक्टेड टू दैट वर्टेक्स। ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम में हम वो शॉर्टेस्ट एज सिलेक्ट करते हैं जो कि उस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर रहा हो। ठीक है, रिपीट स्टेप 2 अंटिल ऑल वर्टिसेस हैव बीन कनेक्टेड। इसमें 2 स्टेप रिपीट होता है जब तक सारी की सारी वर्टिसेस आपस में कनेक्ट नहीं हो जाती। प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या है, सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट एज कनेक्टेड टू एनी वर्टेक्स ऑलरेडी कनेक्टेड। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि वो हमने शॉर्टेस्ट एज सिलेक्ट करना है जो कि किसी वर्टेक्स को कनेक्ट करेगा जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग स्टेप 3 को तब तक रिपीट करेंगे जब तक सारी सारी वर्टिसेस आपके स्पैनिंग ट्री के अंदर नहीं आ जाती। यहाँ पर हमारा ये प्रिम और क्रूस्कल एल्गोरिथम का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद और एल्गोरिथम देखेंगे, जिसमें हम लोग अगर किसी ग्राफ के अंदर हमने एक सोर्स से बाकी अदर सोर्स तक जो है वो डिस्टेंस पाथ कैलकुलेट करना हो तो हम इसमें वो डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।